नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं आज विधानसभा के प्रत्याशी इस तरह से विधानसभा की तैयारियों में मैं आपके बीच आया और आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम दर्शकों को धन्यवाद किया और कहा कि मैं इसी तरह से आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा। पार्टी कोई भी हो, मगर जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है, मैं हमेशा तहे दिल से आपका प्यार और सम्मान चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा। आपकी समस्याओं को लेकर इसी तरह से आगे बढ़ता रहूंगा। लोगों के बीच में हमेशा इसी तरह से आऊं और अपने समाज की सेवा करता रहूं। आप लोगों को सच्चाई का साथ देना चाहिए। आप लोगों को सच्चाई के साथ हमेशा रहते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई को जाने भी। जिस तरह से आप लोगों ने इस चुनाव के दौर में मुझे प्यार और सम्मान दिया, मैं चाहूंगा कि मैं आपके बीच में इस तरह से हमेशा रहूं और आपकी समस्याओं को उठाता रहूं। आप मुझे सपोर्ट लगाएं ताकि मैं अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचाऊं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर मैं जनता की आवाज को बुलंद करती हूं। आज हम आए हैं के लिए करा है उन्होंने। क्या कहना चाहते हैं? आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से विधानसभा की तैयारियों में लगे हुए थे, तन मन धन से देश की सेवा करते थे कई सालों से, मगर अब चाहते हैं कि जनता उसका रिजल्ट भी मुझे दे और ताकि मैं जनता के बीच में जनता के जो मुद्दे हैं उन पर उठाकर विधानसभा तक उन्हें पहुंचाऊं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो जनता से, और जो कल हमारे यहाँ वोटिंग दिन है उसके लिए मैं एक मात्र संदेश आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस बार जाति पे, धर्म पे, ऊंच नीच में ना बटें। आप लोग जब वोट करने जाएं तो कुछ चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखें। महंगाई का मुद्दा ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग जब वोट करने जाएं बेरोज़गारी ज़रूर याद रखिएगा। आप जब वोट करने जाएं तो महिला की सुरक्षा ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा कि किस तरह से कोरोना काल में हम लोग के साथ इतनी मिसमैनेजमेंट हुई, हम लोगों ने इतने लोगों को खोया और सरकार की तरफ से हमें क्या मुहैया कराई गई फैसिलिटीज़, वो भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि आप लोग विकास के मुद्दे को सबसे ऊपर रखिएगा, क्योंकि अगर विकास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम विकास के बारे में सोचते हैं, तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश उन्नति तरक्की कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को सोच के ही वोट करना प्लीज़। तो सर जिस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई जनता को अब बदलाव की ज़रूरत है? जनता चाहती है कि अब बदलाव हो? देखिए, बदलाव किसको नहीं चाहिए? बदलाव मेरे ख्याल से नेसेसिटी है आज के टाइम की। आज जिस तरह का दौर हम लोग सब झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं सब कहीं ना पीड़ित हैं। आज महंगाई, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार हो गया, कच्चा तेल जो हमारा सरसों का तेल 200 पार हो गया। हम लोग जो है आज की डेट में गैस सिलेंडर जो पहले 450 का था, 950, 1000 के आसपास पहुंच गया। पहले सब्सिडी 150, 200 रुपये मिलती थी, आज 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये मिलती है। तो ये सब सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को कहीं ना कहीं दिमाग में रखना चाहिए। ये ऐसी नेसेसिटी है जिसकी वजह से जो गृहिणियाँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो माताएँ हैं, जो घर चलाती हैं, जो बाहर भी जॉब करती हैं, उन सब की उनको मालूम है कि पूरा जो उनका बजट है बिगड़ा हुआ है। तो ये सोचने का विषय है। मुझे लगता है सोचना चाहिए, और जो सरकार अच्छी नीति बनाए, अच्छी सरकार चलाए, देश को संभाले, मुझे लगता है उस पर विश्वास करना चाहिए। और मुझे लगता है एकमात्र पार्टी चलाने लायक है जिन्होंने देश को बनाया है, और इस बार की उत्तर प्रदेश की जनता ये समझती है। और जिस तरह से देश का विकास इतने सालों में कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसी तरह से 2022 में सर देखा जाए अगर, तो अब पिछले जब से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जब से काफ़ी चरणों में देखा जा रहा है कि पब्लिक कम आ रही है, वोटिंग करने कम आ रही है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, कई जगह पे 70% 72% वोटिंग भी हुई है। तो इसका रीज़न मात्र यही है कि आदमी त्रस्त है, उसको जो चाहिए वो शायद उसको मिल नहीं पा रहा, इसलिए कहीं ना कहीं वो वोट ना देने की नाराज़गी ये हम लोग को दिख रही है। लेकिन वो बहुत कम जगह है, लेकिन ज़्यादातर जगह 60%, 65%, 70% वोटिंग हुई है, तो वो हमारे लिए अच्छा भी है। खैर,
तो देख सकते हैं आप, सर ने इस बात को कहा है कि जहाँ ज़्यादा वोटिंग हुई है उसे भी देखें, जहाँ कम हुई है वो क्यों हुई है उसकी भी आप मुद्दे पर चर्चा करें। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम जनता को जागरूक करें। आपका अपना मतदान है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मगर बहुत सोच समझ कर। एक लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा हम अपने दर्शकों के लिए पूछते हैं, सर हमारा चैनल आपके लिए और समाज के लिए मुद्दे उठाता है और हमेशा उठाता रहेगा, तो हमें और हमारे समाज के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरठ न्यूज़ को मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आम मुद्दे, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे बात करते हैं। सही पत्रकारिता तो यही है, और पत्रकारिता अगर आप इसी तरह से करते रहोगे तो कल की डेट में आपका चैनल और आप भी कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचोगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग मतदान ज़रूर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा कड़ी और जोड़ेगी। आइए बात करते हैं सर से कि सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कल के बारे में। सर, कल चुनाव है और सभी चाहते हैं कि अब बदलाव हो, युवा हो या महिला हो, चाहती हैं कि अब विकास और बदलाव होना चाहिए, और अब हमें सरकार नहीं, हमें वो इंसान चाहिए जो वाकई समाज के लिए कार्य करे। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो नगमा जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरठ न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपके अंदर अगर हिम्मत हो तो आगे का स्टेटमेंट दिखाइएगा, अदरवाइज इसको काटिएगा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की हालत किसी से छुपी नहीं हुई है। चाहे वो मेरठ हाथरस का कांड रहा हो, चाहे उन्नाव कांड रहा हो, चाहे सोनभद्र का कांड रहा हो, महिलाओं से जुड़े हुए सारी चीज़ें आपको मालूम हैं कि आज ऐसी एक हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी जिसका बलात्कार किया जाता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसके बाद में और उसके परिवार वालों को उसकी लाश भी नहीं देखने दी जाती है। ये सबसे कठिन मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए, महिला उत्पीड़न को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। आपको मालूम है 40 साल से भी ज़्यादा समय हो गया कि इस तरीके की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश ने देखी हो या देश ने देखी हो। तो ये सारी चीज़ों के बाद में आज पूरा देश त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के इस निर्दयी। ये सबसे कठिन मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए, महिला उत्पीड़न को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। आपको मालूम है 40 साल से भी ज़्यादा समय हो गया कि इस तरीके की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश ने देखी हो या देश ने देखी हो। तो ये सारी चीज़ों के बाद में आज पूरा देश त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के इस निर्दयी शासन से, इन निर्दयी शासकों से। चाहे वो मोदी जी रहे हो चाहे योगी जी, इनमें दोनों में यही कहना चाहूँगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभानुल्लाह, ये दोनों ही एक ही जैसे हैं। इन दोनों में कोई कंपटीशन ये है कि कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से गलत कर सकता है देश के लिए। सर, जब आपने इतना बोला ही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को ये सारी बाइट दिखाऊं ताकि सही मायनों में सच्चाई पता चल सके, कौन खरा है और कौन है खोटा। आप बैन लगाना चाहिए बुरखे के ऊपर, महिलाओं को आज अपनी सुरक्षा करने के लिए भी मना करा जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बैन के बारे में? देखिए, इस बैन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो हिजाब की बात करते हैं वो कभी हिसाब की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या 5 साल में कभी हिसाब की कोई बात हुई कि उत्तर प्रदेश में जो इनको शासन रहा, इस बीच में इन्होंने क्या हिसाब किया? कोरोना काल में इन्होंने लोगों को सांसों के लिए तरसा दिया, इसका हिसाब कौन देगा? इन्होंने लोगों को रोजगार के लिए तरसा दिया, इसका हिसाब कौन देगा? इन्होंने महिला उत्पीड़न किया, इतने लोगों का दलितों के ऊपर उत्पीड़न किया, इसका हिसाब कौन देगा? ये हिजाब की बात करते हैं और हम हिसाब की बात करते हैं, ये राम की बात करते हैं। मैं कहता हूँ राम हमारे सबके हैं, लेकिन तुम विकास के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हो? तुम कहते हो राम, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाने वालों को नहीं, तुम नाथूराम गोडसे जैसे लोगों को लाने वाले लोगों में से हो। तुम राम को नहीं लाने वाले लोगों में से हो। तुमने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, तुमने हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी दिया था नाथूराम गोडसे नाम का। तुम आज जनता तुमको हर तरीके से नकारने के लिए तैयार बैठी है, और कल की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर जनता तुमको जिस तरीके से तुमने एक एक सांस के लिए लोगों को तरसाया, एक एक वोट के लिए तरसाने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है इस बात को। बिल्कुल हम भी कहेंगे कि वाकई जनता एक एक सांस के लिए तरसी है। हमने अपनी चैनल में सारी कवरेज आपको दिखाई थी, और ये बात बिल्कुल सही है। नकाब, हिजाब या किसी भी धर्म को लेकर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये उनका अपना राइट बनता है कि देश में किस तरह से रहें, क्या खाएं और क्या पहने। हमें दीजिए इजाज़त। इसी तरह से हम आपके सामने ऐसे मुद्दों को लेकर आए हैं और हमेशा लेकर आते रहेंगे। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों। धन्यवाद के साथ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान, अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज के प्रायोजक हैं
तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं सुमित प्रधान, अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसी विवादित बातों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। हिजाब एक कवर है जो महिलाओं के लिए काफी सेफ माना जाता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए। उन्होंने उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में रखी है कि आप लोग समझ सकें कि हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे के धर्म को मान सम्मान दें और उनका कर्तव्य है कि वो हमारे धर्म को मान सम्मान दें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, विधानसभा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और कल विधानसभा की तैयारियों में प्रत्याशी अपना तन मन धन झोंक चुके हैं और चाहते हैं कि अब बदलाव हो। हम लखनऊ के आज़ाद नगर में खड़े हैं जहां काफ़ी समुदाय के लोग हैं और चाहते हैं कि अब हमारे देश में बदलाव हो। चाहते हैं कि अब समाज आगे आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। चाहते हैं कि युवाओं को अब नौकरी मिले। चाहते हैं कि अब बेरोजगारों को रोजगार मिले। इसी मुद्दे, इसी चर्चा को लेकर कल चुनाव भी है और हम चाहेंगे कि अब जनता से राय लाएं और राय क्या है उनकी, क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में। जनता की हर आवाज़ को उठाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ऐसा है 5 साल पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद आलम खान है। मैं मूल निवासी 175 कैंट विधानसभा लखनऊ का हूँ। देखिए, 5 साल में जो कार्य हुए हैं इनकी सरकार में, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं किए हैं। ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इनके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ कागजी कार्रवाई सिर्फ हुई है। और जो 5 साल में बेरोजगार जो इधर उधर भटक रहे हैं नौजवान रोजी रोटी के लिए, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। और यही आक्रोश आगामी विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को दिखाई पड़ेगा। किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि किस तरह से अब जनता बदले और क्या विकास होना चाहिए? देखिए, बदलाव, परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। ये प्राकृतिक नियम है, बदलाव होना चाहिए। एक समय पर एक समान विचारधारा जो है नहीं कायम रहना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता बनाम सत्ता पक्ष के बीच में चुनाव हो रहा है और सत्ता पक्ष के प्रति भारी आक्रोश है जनता में, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। समर्थन देना चाहेंगे आप? देखिए, समर्थन जनता का पूर्ण समर्थन है। जनता समझदार है। जनता जानती है किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। जनता परिपक्व है। जनता के आगे कुछ भी नहीं। इस बार मैंने फिर कहा, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। सत्ता पक्ष और जनता के बीच में चुनाव हो रहा है। जनता में भारी आक्रोश है। यही आक्रोश चुनाव में दिखाई पड़ेगा, जो दिखाई पड़ा है तीसरे चरण। लखनऊ की जमीन, जो सरजमीन पे 5 साल से योगी आदित्यनाथ राज करते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते आए हैं, क्या इस बार भी योगी सरकार बनाना है? क्या इस बार भी योगी सरकार बनाने का इरादा है या इस बार बदलाव में किसी और सरकार का इरादा है? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ हर सरकार, हर पार्टी कहती है कि हमने बहुत कार्य किया है, हमने ये किया, वो किया है। लेकिन आप बता तो रहे हैं, घोषणा पत्र जो सरकार बनने से पहले जो चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, घोषणा पत्र जारी किया जाता है। वो इनका मैनिफेस्टो जो है वो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, डस्टबिन में डाल दिए हुए हैं अपने मैनिफेस्टो को। उसमें एक भी कार्य नहीं पूरा हुआ है। आप खुद पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप खुद उठा के देख लीजिए। कोई कार्य अगर जनहित के कार्य में अगर वो हुआ हो तो आप मुझे बताइए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि अब विकास की ज़रूरत है। अब जनता अपना चुनाव, अपना फैसला चुनाव के बाद दिखाएगी कि जनता किस तरह का बदलाव चाहती है। कड़ी में कड़ी जोड़ेंगे, सवाल बहुत सारे हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे हम औरों की भी राय लें। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? अब चुनाव जनता लड़ना चाहती है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो जनता ही चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब जो जनता चाहेगी वही होगा। बिल्कुल, जनता जो चाहेगी वो होगी, क्योंकि जनता धनार्दन है। जनता चाहे तो जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकती है और जनता चाहे तो आसमान से जमीन पर लाकर पटक सकती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? साइकिल
साइकिल पर, यानी कि आप भी साइकिल के समर्थन है और चाहते हैं साइकिल ही जीतना चाहिए। तो देखिए काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जनता चुनाव लड़ रही है, इस बार हम लड़ाई करेंगे, काफ़ी संविधानों के अंदर रह के करेंगे, नियमों के साथ करेंगे और अपनी आवाज़ और अपनी आप को आगे बढ़ाने के लिए अब जनता आगे आई है। देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। जी सर बताइए। देखिए ऐसा है, बदलाव होगा इस बार। आने तीसरे चरण का चुनाव जो है वो हो चुका है, ठीक है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ये चौथे फेज का चुनाव होगा। तीसरे चरण में ये ध्वस्त हो चुके हैं, ठीक है। जनता ने इनको ध्वस्त कर दिया है तीसरे चरण में। अब ये चौथा चरण जो आज ये कैंट विधानसभा पूरे लखनऊ में जो चुनाव होगा कल, मैं जनता से अपील करता हूँ कि एक ईमानदार सरकार चुनिए और ईमानदार सरकार को अपना मत दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य के लिए जो विचारधारा काम करे, आपके कैरियर के लिए जो विचारधारा काम करे, उसको आप पहले चुनिए। जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है। जनता ही सत्ता पक्ष को लाती है, सत्ता लाती है, जनता ही विपक्ष में बैठालती है। तो इस बार मैं जनता, लखनऊ की जनता से या 5वें चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, ये 7वें चरण तक जो चुनाव चलेंगे, मैं सभी सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि इस बार बदलाव होना चाहिए और आप लोग एक बेहतर, ईमानदार, निष्पक्ष सरकार चुनिए और बदलाव करिए। परिवर्तन की बहार है, परिवर्तन की बयार है, पलटी मारिए और एक नई सरकार चुनिए। बिल्कुल सही कहा सर ने कि ये बात हकीकत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है। इस देश की हर संविधान को, हर धर्म को बचाने का कर्तव्य हर नागरिक का है। और सही बात है, हमारे देश में जो बदलाव चाहते हैं और वो समाज के अंदर रहकर नियमों के साथ बदलाव चाहते हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि उनका पूरा समर्थन करें। और जो आसपास के लोग जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों के अंदर आएँ, अपना मत ज़रूर दें, क्योंकि ये आपका कानूनी हक है, आपका राइट बनता है कि आप अपने देश के लिए एक वोट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से नगमा हर एक आवाज़ को उठाती है, तो हमें और हमारे चैनल को क्या बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमको जो है अपनी बात को। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, विधानसभा की तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं और कल विधानसभा की तैयारियों में प्रत्याशी अपना तन मन धन झोंक चुके हैं और चाहते हैं कि अब बदलाव हो। हम खड़े हैं, क्या नाम है, आज़ाद नगर। हम लखनऊ के आज़ाद नगर में खड़े हैं, जहां काफ़ी समुदाय के लोग हैं और चाहते हैं कि अब हमारे देश में बदलाव हो। चाहते हैं कि अब समाज आगे आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। चाहते हैं कि युवाओं को अब नौकरी मिले। चाहते हैं कि अब बेरोजगारों को रोजगार मिले। इसी मुद्दे, इसी चर्चा को लेकर कल चुनाव भी हैं और हम चाहेंगे कि अब जनता से राय लाएं और राय क्या है उनकी, क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। जनता की हर आवाज़ को उठाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए ऐसा है, 5 साल पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद आलम खान है, मैं मूल निवासी 175 कैंट विधानसभा लखनऊ का हूँ। देखिए 5 साल में जो कार्य हुए हैं इनकी सरकार में, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएँ किए हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इनके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ कागजी कार्रवाई सिर्फ हुई है। और जो 5 साल में बेरोजगार जो इधर उधर भटक रहे हैं नौजवान रोजी रोटी के लिए, उनको काम नहीं मिल पा रहा है। और यही आक्रोश आगामी विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को दिखाई पड़ेगा। किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि किस तरह से अब जनता बदले और क्या विकास होना चाहिए? देखिए, बदलाव, परिवर्तन प्राकृतिक नियम है, ये प्राकृतिक नियम है, बदलाव होना चाहिए। एक समय पर एक समान विचारधारा जो है नहीं कायम रहना चाहिए। और अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव, जनता बनाम सत्ता पक्ष के बीच में चुनाव हो रहा है और सत्ता पक्ष के प्रति भारी आक्रोश है जनता में, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। समर्थन देना चाहेंगे आप? देखिए, समर्थन जनता का पूर्ण समर्थन है। जनता समझदार है, जनता जानती है किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। जनता परिपक्व है, जनता के आगे कुछ भी नहीं। इस बार मैंने फिर कहा, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, जनता
इस बार चुनाव लड़ रही है। सत्ता पक्ष और जनता के बीच में चुनाव हो रहा है। जनता में भारी आक्रोश है। यही आक्रोश चुनाव में दिखाई पड़ेगा, जो दिखाई पड़ा है तीसरे चरण। लखनऊ की जमीन, जो सरजमीन पे 5 साल से योगी आदित्यनाथ राज करते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते आए हैं, क्या इस बार भी योगी सरकार बनाने नगमा हर एक आवाज को उठाती है? तो हमें और हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमको जो है अपनी बात को जनता के बीच में रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने सवाल पूछा, जनता के हित में सवाल पूछती हैं। आपको बहुत 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 धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू दिल से। देखते रहें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कोई ऐसी सूचना होती है जिसे देखकर आप चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर आना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी नहीं देना है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप चाहते हैं ये खबर हमारे चैनल पर चलनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आपको अपने आसपास के थाने में उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपकी आवाज को इसी तरह से बुलंद करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।